देश के हर नागरिक की जासूसी कराने की तैयारी हो रही है और ये जासूसी मोबाइल के जरिए कराई जाएगी। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन जरूर होता है, आप सभी जानते हैं, और अपनी जरूरत के ज्यादातर काम भी लोग मोबाइल के जरिए ही करते हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से खेल ये किया जा रहा है कि आप जो मोबाइल खरीदेंगे उसमें एक ऐप पहले से इंस्टॉल होगा। दावा तो यहां तक कर दिया गया कि कोई भी इस ऐप को डिलीट नहीं कर पाएगा। और जैसे ही ये बात सामने आई, विपक्ष जो पहले से ही ये कह रहा है कि सरकार हर किसी की जासूसी करा रही है, उसे तो एक और मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया। संसद से लेकर सड़क तक सरकार से सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर वो क्यों लोगों की जासूसी कराने पर तुली हुई है। मोबाइल में लोगों की निजी जानकारियां भी होती हैं, ऐसे में डर कुछ ज्यादा ही लग रहा था। संसद में इसे लेकर हंगामा भी मचा। एसआईआर का मुद्दा तो पहले ही छाया हुआ था, उसमें यह मुद्दा और आ गया। संसद में शोर शराबा मच गया तो लोकसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुला ली। वैसे सरकार अब सफाई दे रही है कि एक दिन पहले जो कुछ भी उसकी तरफ से कहा गया था वो सच नहीं था। तो कैसे अपनी ही जाल में फंस गई मोदी सरकार, या कहें कि कैसे विपक्ष ने किया मोदी सरकार को यू टर्न लेने पर मजबूर, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संचार साथी ऐप पर जब बवाल बढ़ा, विपक्ष ने हल्ला बोल किया। एक बार फिर सबूतों के साथ बता दिया कि सरकार जासूसी कर रही है। सरकार की पोल खुली तो सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न लेते हुए अपना बयान ही पलट दिया। अभी तक जो सरकार इस ऐप को अनिवार्य बता रही थी, जब विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया तो वही सरकार अब अपना बयान बदल रही है और कह दिया है कि ऐप अनिवार्य नहीं है। अब सरकार का ये यू टर्न तो सरकार के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इसने तो विपक्ष के आरोपों पर मोहर ही लगा दी। सवाल खड़ा कर दिया कि क्या विपक्ष के आरोप एकदम सही थे। इसलिए सरकार ने मामले को तुरंत रफा दफा कर दिया, अपना बयान बदल दिया, यानी विपक्ष इस मुद्दे को और ना उठाए और सबूतों के साथ सरकार की पोल ना खोल कर रख दे। मोदी सरकार जासूसी कर रही है, ये आरोप कोई पहली बार सरकार पर नहीं लगे हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर वाला मामला आप सभी को याद होगा, उसके सामने आने के बाद तो ये आरोप और बढ़ गए थे। हालांकि सरकार लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही, लेकिन इस बार सरकार ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उसके बाद कहा जाने लगा कि सरकार विपक्ष से डर गई, यानी सरकार ने यू टर्न लेकर बता दिया कि विपक्ष के दावे सही थे और अब सरकार फंस ना जाए इसलिए लीपापोती कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन आदेश पर विपक्ष ने जबरदस्त बवाल मचा दिया। विवाद इतना बढ़ा कि 24 घंटे के अंदर ही केंद्र सरकार की तरफ से सफाई आ गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। क्या कुछ बोले ज्योतिरादित्य, एक बार सुन लेते हैं। आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। अब जैसे ही सिंधिया ने कहा ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं, चर्चा चल पड़ी कि विपक्ष का कहना सही था, सरकार की नीयत में ही खोट थी। इस ऐप के जरिए सरकार जासूसी करने वाली थी। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो बाकायदा सबूत के साथ बता दिया कि कैसे ये ऐप बेहद खतरनाक है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अभी हमने संचार साथी ऐप की परमिशंस देखी, सच में ये डरावनी है। ये ऐप हमारी कितनी पर्सनल चीजों तक पहुंच मांग रहा है, जरा खुद समझिए। कैमरा मतलब फोटो वीडियो तक सीधा एक्सेस, किसी भी वक्त कैमरा यूज हो सकता है। कॉल लॉग्स, आपने किसे कब कितनी देर कॉल किया, सब रिकॉर्ड।
टेलीफोन इंफॉर्मेशन, आपका फोन, IMEI नेटवर्क, पूरी पहचान इनके पास। SMS, आपके OTP, बैंक मैसेज, निजी चैट तक पढ़ सकता है, खुद SMS भी भेज सकता है। स्टोरेज, आपकी फोटो, फाइलें, डॉक्यूमेंट सब देख भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, नोटिफिकेशन, बैकग्राउंड में चलना, सब कुछ कंट्रोल। सवाल यह है कि एक भाजपा के सरकारी सेवा ऐप को हमारी इतनी प्राइवेट चीजों की जरूरत क्यों है? अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किए गए इस ट्वीट ने तहलका मचा दिया और तो और सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा दिए कि आखिर सरकार करना क्या चाह रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है, ये एक जासूसी ऐप है। क्या कुछ बोली प्रियंका, सुनिए। You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. Technology, yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy with that. इनके अलावा कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस मुद्दे पर सदन में स्थगन नोटिस भी दे दिया। इसी तरह CPI-M के सांसद है जॉन ब्रिटास, उन्होंने कहा कि मोबाइल में इस ऐप को डालना लोगों की प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टा स्वामी फैसले के खिलाफ है। ये ऐप हटाया भी नहीं जा सकता, यानी 120 करोड़ मोबाइल फोनों में इसे अनिवार्य किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सांसद कार्ति चिदंबरम है, उनका भी बयान आया। उन्होंने इस ऐप को पेगासस से भी खतरनाक बता दिया। उन्होंने लिखा, ये पेगासस प्लस है। वहीं इस सब को लेकर शिवसेना UVT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस आदेश की तुलना बिग बॉस सर्विलांस मूवमेंट से कर डाली और कहा कि सरकार गलत तरीकों से लोगों के फोन में घुसने की कोशिश कर रही है और उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कोशिशों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। और अब जब विपक्ष ने एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाया तो सरकार को अपना बयान ही पलटना पड़ा, जिसके बाद से जानकारों का कहना है कि जनता को समझ आ गया है कि इस मुद्दे पर विपक्ष का मुकाबला करना सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।